राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी यहाँ पे मैं ग्रेप्स खा रही हूँ। एंड कल हम लेगोलैंड गए थे, तो उसके जो थोड़े से पल हमने रिकॉर्ड किए थे वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए और वो पल देखते हैं साथ में। राधे कृष्णा। तो अब हम चल पड़े हैं लेगोलैंड के लिए। वैसे हमें जाना तो कहीं और था, बट ऑल ऑफ अ सडन वो प्लान चेंज होकर लेगोलैंड की तरफ मुड़ गए हम लोग। और ऑलरेडी घर से निकलते हुए 12:30 हो चुके थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते 2:30 बज चुके थे, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी इतना था। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर भी स्पीड वो लोग बता रहे हैं, कहीं 40 कहीं 50, ऐसे मिनिमम स्पीड 70 होती है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और हम लोगों ने टिकट्स पे बुक नहीं की थी, तो हमें लगा हम वहाँ जाकर लेंगे। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो उन लोगों ने कहा ऑनलाइन ठीक सस्ती पड़ेगी। तो ऑनलाइन वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था हमें। तो वहाँ पे 2:30 बजे के हम पहुँचे थे, तो 3:30 बजे जाकर ऑनलाइन टिकट्स बुक हुई, वो भी £224 4 जन की टिकट्स के हमने पे किए, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे। हमने मना किया, बच्चों ने भी और मैंने भी बहुत मना किया, बट हस्बैंड जिद पे ही अड़ गए थे कि नहीं, अब बच्चे यहाँ तक आए हैं तो उन्हें मैं ऐसे ही वापस नहीं ले जाऊँगा। तो डबल पे तो किया ही किया, और मज़ा भी नहीं आया इतना, क्योंकि टाइम कम था, 6 बजे तक ही खुला था और 3:30 ऑलरेडी बाहर ही बज चुके थे। और हम लोग निकले भी भूखे प्यासे थे। हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ना हमने कुछ बनाया था ना हमने कुछ खाया था, क्योंकि बस ऐसा था कि कैसे भी करके पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और बस अब ये लेगोलैंड पहुंच गए। यहाँ पर देखकर तो मेरे हस्बैंड को ऐसा हुआ कि बस यहाँ पर हम बुक कर लेते हैं और 2-3 दिन के लिए रुक जाते हैं, स्टे कर लेते हैं। बट हम लोग एक्स्ट्रा पैस भी नहीं लेके गए थे कपड़ों की, वरना मन तो मेरा भी ऐसा ही कर रहा था, बच्चों का भी, कि हम यहीं स्टे कर लेते हैं। और देखा जाए तो अगर आप दूर से हैं तो आपको स्टे करना ही चाहिए, तो आप अच्छे से घूम पाएंगे। ये सारी चीज़ें लेगो से बनी हुई है। तो बस यहाँ से सब कुछ शुरू तो हो चुका था, बट मेन अभी बहुत आगे है, काफ़ी आगे है। ये सब भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओ वगैरह और जो चीज़ें बनी हुई है वो सब की सब लेगो से बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं तो आप एक दिन पूरा लेकर विंडसर कासल भी घूम सकते हैं, और लेगोलैंड भी पूरा दिन चला जाएगा अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की राइड्स में नियरली वेटिंग मिनिमम 45 मिनट्स का तो होता ही होता है। 40 मिनट्स से नीचे का तो कोई वेटिंग होता ही नहीं है, और उसके 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे लगते हैं। मैक्सिमम वेटिंग ऐसे भी जाता है। यही हाल थॉप पार्क का भी है। तो बस अब हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। अब गाड़ी पार्क करके वॉक करना स्टार्ट कर दिया है। वॉकिंग भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। बच्चे तो टोटली थक चुके थे और इनका मूड भी ख़राब हो गया था। जाते हुए जितना हम लोगों को मतलब उत्साह था, उतना सारा का सारा ढेर हो चुका है। ये पहुंच गए मेन एंट्रेंस पर लेगोलैंड की, और ये टिकट ऑफिस है, यहाँ से हम टिकट्स ले सकते हैं। बट ये लोग सामने से ही मना कर रहे थे कि आपको ऑनलाइन सस्ती पड़ेगी, तो आप लोग खुद ही बुक कीजिए। बस ये जो 2 रेड टी-शर्ट्स में खड़े हैं, ये लोग यहाँ पर आपके टिकट स्कैन करते हैं और फिर आपको जाने देते हैं। वहाँ पे टिकट दिखानी होती है, उसके बिना यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी हमें। बस और प्रीशा मैप देख रही थी, और यहाँ पर जिन बच्चों की हाइट कम है, 90 सेंटीमीटर तक है, वो लोगों की एंट्री फ्री है। टिकट का कोई चार्ज नहीं होता है। टिकट लेते लेते 3:30 हो गए थे। यहाँ पर सिर्फ स्काई का ही नेटवर्क मिलता है, जीई तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और बस ये कार वगैरह सब कुछ लेगो से बनी है, तो
ये सब कुछ बच्चों को खेलना था, बट ये कुछ भी खेल नहीं पाए यहाँ पर क्योंकि टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम था और ऑलरेडी हम लोगों ने इतने पे कर दिए थे। तो ऐसा था कि बस पहले सब कुछ देख ले और उसके बाद अगर वक्त बचेगा तो हम राइड्स में बैठेंगे, क्योंकि अगर हम राइड्स में बैठते तो मुश्किल से 2 राइड में बैठ पाते और हम कुछ भी नहीं घूम पाते, घूम भी नहीं पाए हम लोग एक्चुअल में अच्छे से। ये हर एक चीज़ लेगो से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बस यहाँ पर जो भी सभी चीज़ें इन्होंने बनाई थी उनका नाम वगैरह यहाँ पर पूरी डिटेलिंग दे रखी थी इन्होंने। हमारे इंडिया का ताजमहल वगैरह सब कुछ था। चाइना वगैरह का सब कुछ था। मैं सच बताऊं तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि यहाँ तक पहले तो थोड़ा मूड हमारा बाहर ही ख़राब हो चुका था, टिकट्स हो नहीं रही थी और उसके बाद ऐसा पता था कि राइड्स में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा वेटिंग में, तो ये वर्थ इट नहीं है इतने पैसे स्पेंड करना। और थक भी चुके थे हम लोग क्योंकि 1 घंटे तक हम लोगों ने सिर्फ टिकट से बुक की, नेटवर्क नहीं मिल रहा था उसकी वजह से। ये देखिए चाइना है, बट फिर एंट्री मिली भी। तो ये हमारा ताजमहल इंडिया का, सब कुछ लेगो से बना हुआ है। मेरे कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है तो प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है, इतना ब्लर हो जाती है, तो उसकी सेटिंग थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। और बस यहाँ से घूमे घूमे और दूसरी तरफ भी था तो वो सोचा वो हम वापस आते हुए सारा रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे से देखेंगे। पहले आगे जाके पूरा देख लेते हैं वन साइड का। बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जैसे ही पहुँचे वैसे ही मेरे जीपी से फ़ोन आ गया कि आपने जो ब्लड टेस्ट दिया था तो उसमें जो आया है वो मतलब कुछ बढ़ के आया है। आई थिंक CA-125 बोलते हैं उसको। तो उसका टेस्ट किया तो वो उनका कहना ऐसा था कि आपको कैंसर मतलब हो सकता है। तो क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसे की कि आप अकेले हो या साथ में कोई है, आप किसी जगह बैठ जाओ, मतलब हमें शांति से आपसे अच्छे से बात करनी है डिटेलिंग में। तो पहले तो बता ही नहीं रहे थे, फिर मैंने फोर्स करके पूछा तब उन्होंने बताया कि जैसे कैंसर होने के चांसेस हैं। तो मुझे तो मतलब थोड़ा ऐसा हो गया कि मैं तो उसी वक्त रोने ही लग गई थी। रोने इन द सेंस कि अपने आप ही आंखों में से पानी शुरू हो गया था। बस ये एक ही राइड थी जिसमें बच्चे बैठे थे और किसी में भी नहीं। ये भी 45 मिनट्स की लाइन में लगे थे वो लोग। इसमें से भी प्रीशा तो वापस आ गई थी कि नहीं मुझे नहीं खड़ा रहना है, वेट नहीं करना है इतना। तो फिर पापा उठा के वापस रख के आए थे इसके कि एक में तो बैठो एटलीस्ट, कहीं तो वो करो। फिर उसके बाद उन्हें दूसरी में बैठना, हम 3-4 राइड्स की लाइन में बैठे भी थे, बट हम आधा पौना घंटा वेट करने के बाद जब हम वहाँ पर पहुँच रहे थे, जब हमारा नंबर आ रहा था तो वहाँ जाके पता लग रहा था कि फास्ट ट्रैक लाइन है, जिसके लिए ऑनलाइन जिस वक्त बुक करते हैं तो 70 या 80 पाउंड समथिंग जैसा कुछ है, उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और जो नॉर्मल लाइन थी उसकी तो बात ही नहीं पूछ सकते, वो तो 1.5-2 घंटे का वेटिंग था, क्योंकि फास्ट ट्रैक में ही पौने घंटे का वेटिंग था। तो नॉर्मल लाइन में तो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग था। और फिर बस हर बार ऐसा हुआ, 3-4 जगह हम लोग खड़े हुए, बट फिर मूड ख़राब हो गया। तो फिर बाद में बच्चे मतलब बोले अब छोड़ो, अब हमें नहीं देखना है, नहीं घूमना है कुछ भी, अब बोरिंग हो गया, अब निकलो। और हमारा तो वैसे ही मूड ख़राब हो गया था दोनों हस्बैंड वाइफ का ये न्यूज़ सुनकर। तो हम तो कहीं भी बैठे ही नहीं, किसी भी राइड में, छोटी मोटी में भी नहीं, मतलब बच्चों के साथ भी नहीं। बस उनकी वजह से हम लोग थोड़ा वो हो रहे थे कि चलो अब लाए हैं तो क्या ही करें। पर सच कहे तो ऐसा हो गया था कि बस ये पूरा दिन ही ऐसा ख़राब है। और बस अब वहाँ से निकल कर हम लोग टेस्को में आ गए हैं, क्योंकि सुबह से भूखे प्यासे थे।
तो वहाँ से निकल कर भी सबसे पास में सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे ये टेस्को था, वो भी कार में। तो बस यहाँ से बच्चे अब ले रहे कुकीज़ वगैरह, क्रिप्स वगैरह। यहाँ पर प्रीशा ने अपने पापा की जैकेट पहन ली है क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी। और बस अब ये हम वापस से सरवना भवन में खाना खाने बैठ रहे हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।